नमस्कार। आज हम बिहारी के अंतिम कुछ दोहे पढ़ेंगे। बिहारी का अगला दोहा है, मोही तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने बिरद की दुहु निबाहन लाज। बिहारी कहते हैं कि हे यदुराज, हे कृष्ण, मेरी और तुम्हारी बहस अब बढ़ गई है। अब इसमें भला कौन जीतेगा? हम दोनों को अपने अपने यश को निभाना है, अपने अपने यश की लाज रखनी है। आपका यश ये है कि आप पापियों को तारने वाले हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं, और मैं तो पापी हूँ ही। मेरा तो यश ही पापी होने में है, मेरा तो नाम ही वही है। तो मुझे तो कोई तार नहीं सकता, मेरा तो कोई उद्धार कर ही नहीं सकता। मुझ पर तो पापी होने का तमगा लगा है, और आप तारनहार हो, आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। तो अब हम दोनों के बीच ये बहस बढ़ गई है। मैं कहता हूँ कि आप मुझे तार ही नहीं सकते, और अब आपके सामने ये चुनौती है कि आप मुझे तारेंगे तो आपका नाम सार्थक होगा, आपके यश की लाज रहेगी। तो अब देखना है कि इस बहस में कौन जीतेगा, कौन इस बहस से अपने यश का निर्वाह कर पाएगा। दरअसल इस दोहे में बिहारी ने चतुराई पूर्वक श्री कृष्ण को अपना तारण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए कहा है। एक सीमा पर भक्त भगवान को सीधे चुनौती देता है। भक्त ये सोचता है कि सीधे सीधे प्रार्थना करने से अगर काम नहीं होता तो चुनौती दी जाए, अगर विनती असर नहीं करती तो हक से मांगा जाए। शायद इसीलिए बिहारी ने इस दोहे में सीधे सीधे चुनौती देते हुए कृष्ण से कहा है कि अब देखना है कि तुम्हारा यश कैसे रहता है। मेरे जैसे पापी का उद्धार करोगे, मुझे तारोगे तो बात बनेगी। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, समय पलट पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा करो इहि कुपूत कलिकाल। हे प्रभु, हे ईश्वर, जब समय पलटता है तो प्रकृति पलटती है। समय के परिवर्तित होने पर प्रकृति बदलती है, स्वभाव भी बदलता है। ऐसे में कौन अपनी चाल नहीं छोड़ता? समय के साथ साथ सभी की चाल बदल जाती है, समय के साथ साथ सबका व्यवहार बदल जाता है। तो हे प्रभु, मेरे जैसे अकरुण पर, जिसमें दया नहीं है, मैं जो क्रूर हूँ, पापी हूँ, उस पर भी आप करुणा करो। ये ठीक है कि आप सज्जनों पर उपकार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन इस कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कुपूत पर भी करुणा करो, क्योंकि अब समय बदल गया है। अब सज्जन नहीं है, अब कलयुग है। और इस कलिकाल में हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे जैसे अकरुण पर, क्रूर पर, जिसमें दया नहीं, करुणा नहीं, ऐसे कुपुत्र पर भी करुणा करो। इस बदलते समय में अपनी प्रकृति भी बदलो। इस दोहे में भी बिहारी ने प्रभु को अपना तारण करने हेतु, अपना उद्धार करने हेतु विनती की है। अगले दोहे में भी बिहारी ने यही भाव व्यक्त किया है। वे कहते हैं, थोरे ई गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुमहु कान्ह मनो भय आज काल्हि के दानी। हे कृष्ण, आप जो थोड़े से गुणों पर रीझ जाते थे, थोड़े से ही गुण पर आप प्रसन्न हो जाते थे। कोई थोड़ा सा आपको रिझाता, आपको प्रसन्न करता, थोड़ी सी प्रसन्नता पर, थोड़े से गुणों पर आप प्रसन्न होते, रीझते। आजकल आपने वह आदत भुला दी है। बिसराई वह बानी, थोड़े से गुणों पर प्रसन्न होने की, थोड़ी सी मनुहार पर रीझने की वह आदत आपने भुला दी है। हे कान्हा, ऐसा लगता है मानो
अब आप भी आजकल के दानियों की तरह हो गए हो। पहले तो लोग बिना मांगे दान किया करते थे, बिना मांगे दे दिया करते थे, लेकिन आजकल के दानियों के सामने बार बार गुहार करनी पड़ती है, बार बार याचना करनी पड़ती है, तब जाकर वो कुछ देते हैं। तो कवि कृष्ण पर व्यंग्य करते हैं कि हे कान्हा, हे कृष्ण, ऐसा लगता है कि आप भी आजकल के दानियों की तरह हो गए हो, जो मेरे थोड़े से गुणों पर या थोड़ी सी मनुहार पर प्रसन्न नहीं होते, रीझते नहीं हैं। आपने अपनी वह आदत भुला दी है। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, बंधु भये का दीन के, को तरियो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, जूठे विरुद्ध कहाई। हे कृष्ण, तुम कहाँ दीनों के बंधु हुए हो? तुम्हारा नाम दीन बंधु है, लेकिन तुम कहाँ दीनों के बंधु हो? को तरियो रघुराई, हे रघुराई, तुमने किसे तारा है? टूठे टूठे फिरत हो, जूठे विरुद्ध कहाई। तुम गर्व में अकड़े फिरते हो। लोगों को तारने का, दीनों के बंधु होने का जो विरुद्ध है, जो यश है, मुझे तो लगता है कि वो झूठा है। वास्तव में इस दोहे में भी बिहारी ने बार बार ये भाव व्यक्त किया है कि अगर आप वास्तव में दीनों के बंधु हैं, पापियों को तारने वाले हैं, तो मेरा तारण क्यों नहीं करते? मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? मुझे बिना तारे कैसे छोड़ दिया? मुझे तो लगता है कि आप व्यर्थ ही गर्व में अकड़े फिरते हैं और लोग बेकार में ही आपको यश देते हैं। अगले दोहे में भी बिहारी ने प्रभु को अपनी ओर देखने का आग्रह किया है। तव बलिए भलिए बनी, नागर नंद किशोर, जो तुम नीके के लख्यो, मो करनी की ओर। हे चतुर नंद किशोर, मैं भली प्रकार तुम पर बलिहारी जाऊंगा। मैं अच्छी तरह से आप पर न्योछावर हो जाऊंगा, आप पर समर्पित हो जाऊंगा। जो तुम थोड़ा सा भी मेरी करनी की ओर देख लो, थोड़ा सा भी अपने इस भक्त की ओर ध्यान दे दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझ पर अपना ध्यान दे दो, तो मैं पूरी तरह आप पर न्योछावर हो जाऊंगा, आप पर समर्पित हो जाऊंगा। मुझ में मेरा कुछ नहीं रहेगा, मैं पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा। बस आप थोड़ा सा मेरी करनी की ओर देख लीजिए, मेरा उद्धार कर लीजिए। अगले दोहे में बिहारी ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, ऐसा स्वरूप जिसे बिहारी सदा अपने मन में संजोना चाहते हैं। शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। बिहारी लाल कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बिहारी लाल, जिनके शीश पर मुकुट हो, कटी कमर पर कमरबंद हो, कर मुरली हाथों में मुरली हो, उर्माल हृदय पर माला धारण किए हुए हों, यही बानक इसी स्वरूप में, इसी वेश में, हे बिहारी लाल, सदा मेरे मन में निवास करो, सदा मेरे मन में बसो। अगले दोहे में बिहारी पुनः भगवान को चुनौती देते हुए कहते हैं, ज्यों हुए हों त्यों होऊंगो, हो हरि अपनी चाल, हठ न करो अति कठिन है, मो तारीबो गोपाल। हे गोपाल, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। हे हरि, मैं अपनी चाल नहीं छोड़ूंगा, मैं पापी हूँ, पापी ही रहूँगा। मेरा जैसा रूप है मैं तो वैसा ही रहूँगा। हे हरि, हे कृष्ण, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मुझे तारने का हठ न करो, मेरा उद्धार करने का हठ ना करो, क्योंकि मुझे तारना अत्यधिक कठिन है। यहाँ भी भक्त ने सीधे सीधे भगवान को चुनौती दी है कि मैं तो पापी हूँ ही और वैसा ही रहूँगा, पाप कर्म ही करूँगा, इसलिए
अगर आप वाकई पापियों को तारते हैं, उनका उद्धार करते हैं, तो ये हठ ना करें, क्योंकि मुझे तारना आसान नहीं, मुझे तारना संभव नहीं। शायद इसी माध्यम से, इसी वक्रोक्ति से बिहारी भगवान को अपनी ओर देखने के लिए, अपना उद्धार करने हेतु आग्रह करते हैं। संकलित अंश में बिहारी का अंतिम दोहा है, अपने अपने मत लगे, बादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सबको सेईबो, एके नंद किशोर। बिहारी कहते हैं कि सब अपने अपने मत को लेकर, अपने अपने संप्रदाय को लेकर व्यर्थ ही शोर मचाते हैं, क्योंकि ज्यों त्यों सबको, सेवा तो एक नंद किशोर की ही करनी है, सेवा तो कृष्ण की ही करनी है। दरअसल उस समय बहुत से संप्रदाय हो गए, कृष्ण की सेवा करने के लिए भी अलग अलग वर्ग बन गए, अलग अलग संप्रदाय हो गए, और वो आपस में बहस करने लगे, वो आपस में उलझने लगे। उन्हीं पर व्यंग्य करते हुए बिहारी कहते हैं कि लोग अपने अपने मत को लेकर बेकार ही शोर मचाते हैं, व्यर्थ ही उलझते हैं, क्योंकि जैसे भी करो, जिस माध्यम से करो, जिस विधि से करो, जिस उपाय से करो, सेवा तो सबको एक नंद किशोर की, कृष्ण भगवान की ही करनी है। तो बेकार में ही उलझने से, बहस करने से, शोर मचाने से क्या लाभ। बिहारी के दोहे यहीं संपन्न होते हैं। अगली कक्षा में हम भिखारी दास के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।